तो हाँ दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स एपिसोड 23। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक लेक के बीच में हम मूई को देखते हैं जो कि जहाँ पर खड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफी सारी मरमेड्स इस लेक के अंदर छलांगियां मार रही होती हैं। और फिर यहाँ पर अचानक से मूई के पीछे उसका वो मास्टर आ जाता है और ये यहाँ पर मूई को कहने लगता है कि तो तुम अपने सपने पूरे करने के लिए किसी की भी जान ले सकते हो। आखिर तुमने वो मेथड सीख ही लिया जिससे तुम अपनी सिस्टर को रिकार्नेट कर सकते हो किसी और की जान लेकर। पर मूई, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता जब तक कि मैं जिंदा हूँ। और इस पर मूई उस मास्टर को जवाब देता है कि मास्टर, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम जब आपसे मिला था तो मैंने क्या कहा था। मैंने आपको कहा था कि मुझे इस पूरी दुनिया में किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए सिर्फ मेरी सिस्टर ही मायने रखती है और उसको जिंदा करने के लिए मैं एक इंसान तो क्या, मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। और मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो बातें यहाँ पर मूई और ये मास्टर कर रहा है ये तब की बात है जब ये मास्टर जिंदा था। ये काफी पुरानी बात है जो हमको यहाँ पर बताई जा रही है एपिसोड की स्टार्टिंग में ही। खैर, इसके बाद यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पर उन लुटेरों का शिप को ही देखते हैं जहाँ पर ली उन लुटेरों से लड़ने के लिए आ गया था। और यहाँ पर वो मुस्टंडा सा बंदा ली को हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें शायद मैं याद नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंकल वूजी हूँ। और तभी यहाँ पर पीछे में एक और बंदा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल शू हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें याद नहीं हूँ। तभी यहाँ पर ली उनके ऊपर ही कहता हुआ अटैक कर देता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे अंकल पायरेट्स नहीं हो सकते। और इनसे फाइट करने लगता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ली का एक अंकल ली को पकड़कर और बोलने लगता है कि क्या तुम्हें वो चीज याद है जब तुम मार्शल आर्ट के कैंपस में थे प्रैक्टिस करते हुए, तब तुम्हें एक हॉर्स ने पकड़कर और पूरे गांव में रगड़ते हुए लेके गया था, क्या तुम वो भूल गए। और फिर ली यहाँ पर बोलने लगता है कि हाँ मुझे याद आ गया, आप ही मेरे दोनों अंकल्स हैं। और जरा अंकल जी मेरी ये वाली बात किसी को यहाँ पर बताना मत, वरना मेरे दोस्त लोग मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती उड़ाएंगे। और फिर यहाँ पर चू फेंग का शिप इनके करीब आ जाता है और यहाँ पर ली के दोनों अंकल इसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जिन्होंने भी तुम्हें अगवा किया था हम उनसे तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ली। जिस पे ली उनको समझाने की कोशिश करता है कि मुझे अगवा नहीं किया गया था, ये मेरे दोस्त है। पर ये इनकी एक भी नहीं सुनते। और तभी हम यहाँ पर पीछे में चू फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ली को उन लोगों ने हरा कर और पकड़ लिया है, हमें उसको बचाना चाहिए। तभी यहाँ पर जिनी भी यहाँ पर खड़ी हो जाती है अपना स्पेयर लेकर, वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर ली को जाकर बचाना होगा, ये हमारी सिटी की, हमारे सेंजाओ सिटी की बेइज्जती होगी अगर यहाँ पर ली को हम नहीं छोड़ा पाए तो। और वो सीधे ही यहाँ पर छलांग लगाकर और ली के एक अंकल से फाइट करने लगती है। और यहाँ पर ये दोनों ही अपने स्पेयर से एक दूसरे से काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। तभी ली इनको रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर ली का दूसरा अंकल ली को रोककर और बोलता है कि जरा देखते तो है लड़की में दम कितना है। पर तब भी यहाँ पर ली उन दोनों की फाइट के बीच में घुस जाता है और वो दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरी बात तो सुनो। पर वो उसकी एक नहीं सुनते और वो आपस में फिर से फाइट करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर छलांगियां मारता हुआ ड्यूक भी आ जाता है और यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। और ड्यूक को यहाँ पर देखकर वो दोनों ही ली के अंकल उसको ग्रीट करने लगते हैं ये बोलकर कि सिक्स प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर वो शिप का कैप्टन भी यहाँ पर आ जाता है और ड्यूक को यहाँ पर देखकर बोलने लगता है कि तुमसे काफी समय बाद मिलना हुआ, तुम तो आजकल दिखते नहीं मेरे दोस्त। और फिर यहाँ पर ड्यूक भी बोलता है कि हाँ मेरे दोस्त, क्या करे आजकल काम भी काफी ज्यादा बढ़ गया है ना, खुद के काम खुद ही करने पड़ते हैं, अब तुम्हारे जैसे लोग तो मेरे पास है नहीं काम करवाने के लिए। और फिर हमें कैप्टन के बारे में कुछ पता चलता है कि इस बंदे का नाम किंग लियोंग है और ये भी एक सिटी का लॉर्ड बनने वाला है, जिस तरह से ड्यूक यहाँ पर लॉर्ड बनने के लिए चुना जा रहा है। और यहाँ पर ये दोनों बात करने के लिए शिप के कॉकपिट में चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर वो दोनों शिप के कॉकपिट में आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो बातें अभी में क्लियर नहीं हुई है। बस इतना ही पता चला है कि ये बंदा भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और ये भी लॉर्ड नहीं बनना चाहता ड्यूक की ही तरह, क्योंकि उसको भी कुछ काम है जो करने हैं और यहाँ पर फ्री टाइम में लुटेरा बन के घूम रहा है। और तभी यहाँ पर हम बाहर में देखते हैं कि ली का वो स्पेयर वाला अंकल पूछने लगता है ली से कि आखिर वो लड़की कहाँ गई, मुझे उससे बात करनी है, वो तुम में से सबसे ज्यादा बेहतर फाइटर है, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसको पहले भी कहीं देख चुका हूँ। और यहाँ पर जीन पीछे से चुपके जैसे निकलने की कोशिश करती है। ली इसको यहाँ पर रोककर बोलने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो चुपके। तभी यहाँ पर जीन उसको बोलने लगती है देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने मुझे पहले बताया नहीं था कि तुम्हारे अंकल्स है, मैं तो बस तुम्हें बचाने
के लिए आई थी। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूक और किंग लियोंग बाहर आ जाते हैं, वो अपनी बात खत्म करके। और यहाँ पर ड्यूक उस किंग लियोंग को बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ तुम्हारे सिटी चलना पसंद करोगे। जिस पर किंग लियोंग बोल देता है कि अभी तो नहीं, अभी मुझे कुछ काम है, वो करना जरूरी है, उसके बाद ही मैं वो सिटी में आऊंगा, फिर शायद हम बाद में वहाँ पर मिल सकते हैं। जिस पर ड्यूक यहाँ पर जाता हुआ बोलने लगता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो वहाँ पर रुककर पीछे घूमकर बोलता है कि पर मेरे भाई, तुम्हें लड़कों का शौक कब से हो गया। और ये सुनकर सभी लोग यहाँ पर किंग लियोंग को देखने लगते हैं। और यहाँ पर किंग लियोंग हंसता हुआ बोलने लगता है कि तुम ये क्या कह रहे हो बेवकूफ कहीं के, खुद की तरह समझा है क्या। और फिर वो यहाँ से अलग अलग चले जाते हैं दोनों शिप लेकर। और यहाँ पर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस ये ड्यूक से आकर कुछ पूछ रही होती है। और ये काफी मिस्टीरियस सी बात है जो मैं क्लियर नहीं है। और वो यहाँ पर पूछती है कि क्या तुम्हें उसका आंसर मिला। जिस पर ड्यूक बोल देता है कि नहीं, मुझे उसका आंसर अभी नहीं मिला, पर हमें जल्द ही उसका आंसर मिल जाएगा। और फिलहाल हमें एक बंदे के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और उस बंदे का नाम है जिन शू। और इसी मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो हमें काफी सारी मिस्ट्री से जो अभी क्लियर नहीं हुई है, जो कि हम आगे के एपिसोड में क्लियर होगी। तो अगर आप उस मिस्ट्री को जानने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी देख सको और जान सकोगे आखिर इसमें आगे क्या होने वाला है। और हमारी इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कर देना अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आ रहा है तो, क्योंकि हम इसको कंप्लीट करने के काफी ज्यादा करीब है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।